नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आजकल यूपी की हर गली चौराहे पर एक नाम जोरों शोरों से चर्चा में बना हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। उनकी यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले दो नाबालिग बच्चों ने खुद पर हुए अत्याचार का खुलासा किया, तो वहीं अब लेखिका भूमिका द्विवेदी लगातार उन पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो उनके वाराणसी मठ में साल 2022 में 2 महीने तक रही थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे बताकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। उनका दावा है कि मठ के अंदर गुप्त कमरे बने हुए हैं, जहां सिर्फ स्वामी जी की सखी का कंट्रोल है। बस उन्हीं को जाने की इजाजत है और किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लग्जरी माहौल है, स्विमिंग पूल है और गुप्त और रहस्यमयी कमरे भी हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बताया कि वो साल 2022 में वाराणसी के विद्या मठ में करीब 2 महीने तक रुकी थी। उनका मकसद काशी और प्रयाग पर शोध करके लिखना था, जिसके लिए स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। लेकिन उन्होंने मठ के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी राय बदल दी थी। मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र की जगह सादगी की बजाय एक लग्जरी माहौल बना हुआ था। वहां एसी, एलईडी टीवी और महंगे कालीनों से सजा हुआ लग्जरी कमरा था। मठ के अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधी आ जाए। उन्होंने दावा किया कि मठ का पूरा नियंत्रण सखी के पास है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां उन्हें एक महिला मिली जिसने खुद ये बताया कि वो स्वामी जी की सखी है। वो वहां सर्वे सर्वा की तरह रहती है। मठ के भीतर कुछ ऐसे हिस्से और कमरे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें दीदी लोगों का क्षेत्र कहा जाता है। वहां लिफ्ट से जाने का रास्ता भी है और आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इतना ही नहीं, मठ में कमरों के अलावा एक गुप्त भी दरवाजा है। इस पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाती है। इस सुरक्षा तंत्र का पूरा एक्सेस सखी के पास ही रहता है। उन्होंने मठ परिसर में स्विमिंग पूल होने का भी जो दावा किया है, लेकिन कहा कि मठ में रहने वाले सच्चे या छोटे बटुक वहां नहीं नहाते हैं। उन्होंने कहा कि मठों में आमतौर पर सुबह 4 बजे उठने की परंपरा होती है, मगर शंकराचार्य के मठ में लोग अपनी मर्जी से उठते और उन्हें कोई सख्त धार्मिक दिनचर्या नहीं दिखी। यहाँ तक कि मठ के मैनेजर मिश्रा ने उनसे कथित तौर पर कहा था कि हर पुरुष की अपनी जरूरत होती है, वह विश्राम के लिए यहाँ आते हैं। मैनेजर ने भी उस महिला को स्वामी जी की सखी ही बताया था। भूमिका ने दावा किया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कमरे में कोई भी जा सकता था। वहाँ सिर्फ किताबें और ग्रंथ मिलते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ छुपा हुआ और रहस्यमयी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वरूपानंद से मिलने की कोशिश भी की थी। तब जानकारी मिली कि वह बीमार है और बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद से मिलने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उन पर कड़ा पहरा रहता है। लेखिका ने आरोप लगाया कि जब स्वरूपानंद सरस्वती बीमार थे, तब अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके करीबी शिष्यों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि जब गद्दी वाले नहीं मिल पाए तो मैं बहुत दूर हूँ। उनका ये भी कहना है कि किसी दबाव में नहीं और जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही बता रही हैं। उन्होंने सखी के साथ कई तस्वीरें होने का भी दावा किया है। भूमिका के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।